और वंदना जी प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, सबने जैसी वैरायटी चूज करी ना, डांस भी था, कविता भी थी, रामायण कथा भी थी और लव यू जिंदगी तो खैर इट वाज द हिट ऑफ द प्रोग्राम। सो बच्चों ने जो वैरायटी चूज करी उसके लिए बहुत बच्चों का धन्यवाद, और हार्ड वर्क जो सब लोगों ने किया, और आपने जो इनको निर्देश दिया पूरे साल उसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू वंदना जी। धन्यवाद आपके। I can say that कि she was always looking forward to your class। ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चे चाहें कि उनको अटेंड करना है। So thank you so much for your hard work, especially through this channel ना पेंडेमिक के कारण। तो आपका धन्यवाद, और सब बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए बच्चों का बहुत कंग्रेचुलेशंस। धन्यवाद दीपाली जी, और आपका भी एज ए पेरेंट बहुत सहयोग रहा है कि भाई बच्चों को तैयार होकर बैठ जाएं, होमवर्क करें। ये सभी के लिए, जो पेरेंट्स के लिए भी इतना आसान नहीं था, तो हमें सभी अपने लिए भी तालियां बजा सकते हैं कि हमने ये दौरान निकल गया। और देखो जल्दी आपने इतना अच्छा वो करा कि इस बार हम पेरेंट्स की आपने कोई हेल्प आपने ली भी नहीं, और हमने कुछ ज्यादा हेल्प करी भी नहीं। नहीं तो यूजुअली स्कूल के अंदर हम लोग, गीता जी को पता होगा, हम लोग बैठते थे क्लास के अंदर ना बच्चों के साथ में टू हेल्प देम या हेल्प द टीचर्स, पर इस बार तो यू मैनेज्ड एवरीथिंग ऑन योर ओन। बहुत अच्छा लगा। और बस हमारा प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया है, और आज की रिकॉर्डिंग हम फेसबुक वगैरह पे डाल देंगे। मैं जरूर हेमी जी के यहाँ से लोग आए हैं और हेमा जी के यहाँ से, तो मुझे वो दादी जी आई थिंक आपकी हैं, उनको मैं नमस्ते करना चाहूंगी। वो हल्की सी पीछे से दिख रही है मुझे। नमस्ते दादी जी, आप कैसे हैं? आप अच्छे हैं? अपनी भाषा तो आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी पेरेंट्स बहुत, वैसे भी हिंदी तो राष्ट्रभाषा है तो आनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली दादी जी के लिए, 2 तालियां। अच्छा जी मनीष जी, नमस्ते। नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आप सब बोल चुके होंगे शायद, लेकिन जितनी निष्ठा से आप पढ़ाते हो ना, उतनी निष्ठा से बहुत ही कम लोग देखे जाते हैं जो इतना डेडिकेशन लेके फॉलो करते हैं। और फॉर दीज मेनी इयर्स इट्स अ लॉन्ग टाइम कि आप बहुत ऐसे पढ़ा रहे हो और इस निष्ठा से पढ़ा रहे हो। थैंक यू थैंक यू। हमारी जो स्ट्रगल थी ना इनको हिंदी बुलवाने की, वो पूरी हो चुकी है। अब बोलते हैं। थैंक यू। थोड़ी बोलते हैं लेकिन जरूर बोलते हैं और कोशिश करते हैं। कोशिश बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जाके खुद ही सीखेंगे अब तो, लेकिन आपने शुरुआत बहुत अच्छी करा दी हमारे लिए। थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। ये आप एकदम सही बोल रहे हैं कि बच्चे कोशिश करते हैं। देखो घर में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर का माहौल यही 1 घंटा है जिसमें हम इसमें वैरायटी ला के बुलवा सकते हैं। और मेरी कोशिश तो मैं बता ही देती हूँ इसमें कि कोशिश ऐसी कि थोड़ा थोड़ा इन्हें सब पता हो। हिंदी में कोई समय बोल रहा है कि भाई 2:15 बजे मिलना है, तो पता ही नहीं 2:15 क्या बोल गया कोई। गिनती है, दोस्ती है, कविता है, कविता भी 2-3 ऐसी रहती है, थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस करने। स्टार्टिंग प्रार्थना से करो, भाई इतनी शक्ति हमें देना दाता, या तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। इस दौरान स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन हमारी प्रेयर का क्या होता था कि इतने सारे बच्चे गाते थे तो थोड़ी सी प्रेयर कंटिन्यूटी नहीं हो पाई। लेकिन अगर रेगुलर क्लास में रहते तो हमेशा हम शुरू से करते हैं। बट थैंक यू सो मच। कोशिश करने वालों की वो पोएम बहुत अच्छी सिलेक्ट की थी, बहुत ही अच्छी सिलेक्ट की थी। मेरा ये गोल रहता है कि 2-3 कविता निकले, लेकिन ये कविता आगे चल के भी, ये लोग 20-25 साल के होंगे जब ये चलती रहेगी कविता, तो कभी इनके जीवन में ऐसा लगे तो ये इनके अंदर साहस भरती रहे ये कविता। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स करिश्मा। थैंक यू। मैंने आपसे पहली बार ही मुलाकात की है, मैं कभी मंदिर में भी मुझे याद नहीं है अगर मैं मिली हूँ आपसे, तो इसलिए अच्छा लगा कि मैं एनुअली होता हूँ इसके साथ, और कुछ नहीं। और बैकग्राउंड उसको होमवर्क कराने में। अच्छा ऐसे आप इन्वॉल्व रहते हैं। थैंक यू। चलिए अपना ये कहिए। आप बहुत अच्छा पढ़ाया। मेरी तो तीनों बेटियां आपसे सीख के जा रही है हिंदी। हाँ अच्छा, नित्या और हेमी तीनों। नहीं ठीक है। बहुत अच्छा लगा कि आपके परिवार में है कि आप मंदिर से जुड़े हुए हैं और हिंदी पे जोर दे रहे हैं, तो अच्छा लगा, खूब खुशी हुई आप लोगों को देख के। आपको भी धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत की है सबको पढ़ाने के लिए, और आपको तो मैं क्या बोलूं, आपने बहुत कुछ सिखाया है बच्चों को। थैंक यू। नहीं है, वो है कि एक टीम वर्क है, अकेले नहीं होता है ये सब। अगर पेरेंट्स नहीं हो, बच्चे नहीं हो, एक
अकेले में बैठ के मैं भी कुछ नहीं करती, तो ये एक ऐसा जरिया दिया है भगवान ने हमें, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को सिखाएं और अपनी इस परंपरा को आगे रखें, करते रहें, कंटिन्यू। बहुत मजे का था। आई फील ऑनर्ड कि आपने मुझे इनवाइट किया। इन बच्चों का इतना वैरायटी बुके था पूरा ना आज। आई मीन मुझे लग रहा था पता नहीं ऑनलाइन कैसा रहेगा, ठीक है बच्चों को एनकरेज करने के लिए मैं जाऊंगी, बट मतलब अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल किया, मैं मिस करने वाली थी, बट थैंक यू, क्योंकि इतना मजेदार और सारे बच्चे इतने अच्छे हैं ना। और जैसा अभी एक पेरेंट ने बोला कि वंदना जी के थ्रू सारे पढ़ के जाते हैं, मेरे बच्चे भी इनके थ्रू जा चुके हैं। आई मीन याद रखते, विद्या विकास में एक चीज नहीं बच्चे बोलते हैं कि वंदना जी की क्लास इतनी अच्छी होती है। तो थैंक यू वंदना जी फॉर ऑल योर हार्ड वर्क एंड बहुत अच्छा, सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया। अब मुझे लग रहा है नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन क्लास में भी हम लोग लास्ट में यही करने वाले हैं, सारे बच्चे ना यही रिपीट करेंगे। इतनी अच्छी मॉर्निंग गई है आज, गुड जॉब बच्चों। वंदना जी थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स। मैं एक फीडबैक देना चाहता हूँ कि इस बार पैंडेमिक में जिस तरह से आपने क्लासेस लिए राइट, कि हम भी इन्वॉल्व थे, जो भी होमवर्क आता राइट, जस्ट टू टेल कि जब आपने बोली कि हिंदी मूवी देखो तो हम भी साथ में बैठ के देखे एंड हमारी चाइल्डहुड मेमोरी साथ में आई राइट। एंड जिस दिन आपने वो मूवी बोली कि इंस्पिरेशनल मूवीज देखो, जैसे चक दे हमने देखी राइट, एंड उस दिन से हमने फिर स्टार्ट किया कि टू कम आउट ऑफ दिस पैंडेमिक दिस इज द राइट वे। मतलब बच्चों को इंस्पिरेशन कर सकते हैं, हम खुद को इंस्पिरेशन कर सकते हैं कि सबकी फैमिलीज अपार्ट है राइट, मिल नहीं सकते। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड सजेशन। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरे टीचर्स को भी ये बताओ, क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर हो राइट, मुझे लगता है उससे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है बच्चों को राइट, क्योंकि पढ़ाना एक चीज़ है एंड बच्चों को पिकअप करने के लिए राइट, मूवीज इज वन मीडियम एंड मुझे वो लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड मिडल ऑफ द ईयर जो हिंदी कॉन्वर्सेशन क्लब जो स्टार्ट किया गया, दैट वाज द अदर थिंग, आई फील इट वाज अ वेरी गुड मूव फ्रॉम हिंदी क्लासेस, कि बच्चों को इंटरेक्ट करने को मिला राइट, क्योंकि एक अलग तरह का फ्लेवर मिला उनको टीचर से, जैसे प्रतिभा जी ने किया और आई फॉरगॉट निशा जी ने किया राइट। तो दैट वाज रियली गुड। मतलब आई थिंक ये दो चीज़ें ना आई थिंक छोटे लेवल पे भी अगर किए जाए ना तो आई थिंक इट विल हेल्प किड्स, बड़े लेवल पे होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इसी साल हमने ये शुरू किया है क्योंकि ये पूरा डिजिटल माहौल हो गया, तो हमने कहा लेवल 1 और 2 की एक टीम है जिसमें हमारे आशीष जी पढ़ाते हैं, आशीष जी आर्या जी के पिताजी हैं, और फिर लेवल 3 एंड 4 में विकास जी हैं जो हमारे हमें गेस्ट बन के आए हैं, आपने मिले होंगे विकास जी से, और अभी फिर लेवल 5, 6 में प्रतिभा और निशा है। तो ये साल ये है, यही मूव लिया गया कि बातें करें बच्चे। यस जरूरी है। और उससे क्या होता है ना, एक दूसरे से जब बात करते हैं ना बहुत सारी चीजें निकलती है। तो खुशी को पता नहीं थी कि सभी फ्रेंड्स, क्योंकि दे नो ईच अदर, बट उतने पता नहीं थे, देन उनको अपने इंटरेस्ट पता चले एक दूसरे से राइट। वो बहुत सारी चीजें जब कॉन्वर्सेशन, दैट्स व्हाट इट इज। हिंदी लिखना पढ़ना तो है, बट बात करना इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच वी आर ट्राइंग टू टीच अवर किड्स राइट। आई थिंक वो बहुत बड़ा एफर्ट एंड इट हेल्प ऑल द किड्स। एंड आई कैन रियली मेंशन कि आपके जो टेक्निक्स है राइट, इट हेल्प, वेदर पोएम्स बोलो, मूवीज बोलो, जो भी बोलो आप, मुझे लगता है कि अगर छोटे लेवल पे भी किया जाए तो दैट्स फाइन। दे विल, थोड़ा टाइम लगेगा बट दैट विल हेल्प देम। थैंक यू यस, मैं ये बात एक चीज कहना चाहता हूँ, हाँ जी कहिए। एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपको बता दो कि इनकी ग्रोथ क्या है। हमारे केस के अंदर तारक मेहता से लेके वी हैव गॉन ऑल द वे बैक टू तारक मेहता। हम रेगुलरली देखते हैं, जिससे हिंदी आती है काफी, और उसमें से वर्ड्स पिकअप करते हैं, यूज भी करते हैं। और वी हैव गॉन ऑल द वे बैक टू अ मूवी लाइक कोशिश, संजीव कुमार की। ओह कोशिश, वहां पर that is the age difference or generation gap that we have caught up for us, जो पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी। हमने भी शुरू किया, पूरी नहीं की, लेकिन the fact is that she is interested in seeing that movie. हाँ, वो इंटरेस्ट आपने, मतलब आई थिंक यू हैव जनरेटेड दैट इंटरेस्ट विद किड्स, उससे it helped us also कि भाई connect back to our childhood memories right. So thanks for all that effort. उन्हें ये पता लगता है कि रेगुलर पढ़ाना तो रेगुलर है राइट। रेगुलर पढ़ाई तो आप करवाते ही हो जनरली हर टीचर, बट ये बहुत ही यूनिक था एंड इट हेल्प्स।
Thank you for so much to all of you for your kind words and appreciation. I commend your efforts, but your words touched my heart. Like nothing is more like this. So I am just blessed to be part of this program. मैं तो सारे शब्द है नहीं मेरे पास, तो बस ये रिकॉर्डिंग देखूंगी, रिकॉर्डिंग लगाऊंगी और इसी को प्ले करूंगी और आगे लोगों को बोल सकती हूँ कि हमारे इनिशिएटिव जो हमने लिए हैं वो पेरेंट्स को पसंद आए हैं। और मैं इंकरेज करूंगी मूवीज वगैरह पे, ऐसे तो ठीक है देखते रहते हैं, लेकिन जो डायलॉग्स हैं, जैसे मैं जब ये होमवर्क दिया था सभी इतने अच्छे डायलॉग्स लेके आए थे कि एकदम ना कि एक जोश आ जाए। यस, यही है जोश। यस, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व हुए थे ना, फिर हमको भी लगा कि हमको रिवाइज करनी पड़ी हमारी हिंदी और पता करना पड़ा कि किस तरह का यूनिक डायलॉग हो सकता है, राइट। तो यही बोला कि दिस वाज रियली गुड कनेक्शन टू मेक पेरेंट्स, किड्स एंड फाइनली बैक टू यू। तो ये बहुत बढ़िया एफर्ट था आपका, सो दैट्स व्हाट आई वांट टू रियली अप्रिशिएट दैट एफर्ट। थैंक यू। तो दैट वंदना जी, वही जो मूवी की बात कर रहे थे, तो एक तो हिंदी जब समझ में आने लगती है तो मूवी देखने का विस्तार बढ़ जाता है, राइट। एंड चूंकि ये बच्चे हैं, इनको डायलॉग याद हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो जैसे अंदाज अपना अपना है, या जो लक्ष्य है या लगान है, इसके डायलॉग्स में ऐसे जैसे एक दूसरे को लंच कर रहे हैं, फिर वो डायलॉग बोला जाएगा, यूं बोला जाएगा, तो उसे हिंदी के वर्ड जो वोकेबुलरी वर्ड जो है उसका भी अपने आप ही एडिशन हो रहा है उसके अंदर। और दूसरा ये वागले की दुनिया जो नया वाला अभी शुरू हुआ है, वो तो ऐसे देखा जाता है जैसे मतलब बिंज वॉचिंग, जितने एपिसोड्स यूट्यूब पे है ना एक ऑर्डर में। सो आई एम सो ग्लैड कि उस लेवल की हिंदी ये लोग समझ पा रहे हैं, वो समझ में आता है पूरी तरह से, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपने जो वोकेबुलरी वर्ड दिए तो वो उनमें आते हैं, अरे आई नो दिस संघर्ष, आई नो दिस, व्हाट इज संघर्ष, आई नो दिस वर्ड, आई नो दिस। तो दैट इज हाउ यू, मतलब इनके अंदर इंटरेस्ट जो आपने पैदा किया उसको वो लोग रिलेट और उसके अंदर समझ पाते हैं उसको इजी। क्रेडिट गोज टू यू। अब विस्तार थोड़ा बढ़ चुका है, तो और हर तरह की हिंदी इनको थोड़ी ना, ये प्रेमचंद की हिंदी ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस यदि करेंगे ना, किताबें इनको पढ़ाएंगे तो इनको भी मजा आएगा कि लिटरेचर हिंदी का किस तरह का होता है। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स टू। नहीं, बहुत अच्छा रहा पूरा ऑनलाइन लर्निंग का, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं, बच्चों ने अच्छा करा, आपने अच्छा पढ़ाया, तो आपकी मेहनत है, इतना आप काम करते हैं। थैंक यू। हमारी बड़ी वाली ने भी, काशी भी आपकी स्टूडेंट थी, उसको भी बहुत अच्छा लगा था आपके साथ। और आपकी जो पोएम है ना, संघर्ष करने वालों की हार, आपने बहुत अच्छी चुनी है। अच्छा, थैंक यू। वो तो मैं उससे सीखी रहती हूँ, वो काशी अभी भी बोलती रहती है बीच बीच में। थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत आप लोग ऐसे ही हिंदी से जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, और हमारी हिंदी का ये परिवार है बेसिकली। ऐसा कुछ हिंदी ऐसे नहीं कि क्लास हो गई है, हम एक परिवार की तरह जुड़ जाते हैं और इस परिवार को हम ऐसे बनाए रखें। आप लोग हमेशा फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। हम कुछ ऐड करना चाहें, कुछ करना चाहें, तो आप जो भी समय देते हैं वी ट्रूली अप्रिशिएट इट। ठीक है, जरूर से।